तो हेलो हेलो और स्वागत है आप सबका द सरपी टॉक पे। आज हम थैमा को चीर फाड़ने वाले हैं जो मैडक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की लेटेस्ट एंट्री है। और बस मेरा फेवरेट तो पहले से ही सेट है। थैमा नो डाउट एक अच्छी मूवी है और ऑल्दो ये एमएसयू की फाइनेस्ट क्रिएशन नहीं है, ये मेरे लिए कंफर्टेबली सेकंड सोर्स पकड़ लेती है। ये फिल्म ऑलमोस्ट वो सब दे जाती है जो मैं इस जिनर में सबसे चाहता था। थ्रिलिंग आमना सामने, जैसे कि वो हमारा क्लासिक वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ बैटल, और एक टच ऑफ वैम्पायर रोमांस भी देती है। भाई लोअर में डीप डाइव करने से पहले सुनो एक क्विक से स्पॉइलर फ्री रिव्यू। परेश रावल और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग एक्सेप्शनल है, जो कि अपने कैरेक्टर्स को डेप्थ दे जाते हैं। मुझे खासकर पसंद है इस मूवी की मेटा जोक्स, जो कि परफेक्टली सिचुएशन के हिसाब से लैंड होती है। नैरेटिव में एक रिफ्रेशिंग लेयर अपवेट डाल देती है। कैमस ने तो एंटरटेनमेंट के वैल्यू को एलिवेट कर दिया। स्पेशली वरुण धवन की बात करूँ तो उनका भेड़िया के रूप में उनका पोर्ट्रेयल ट्रूली साइंस करता है और ये परफॉर्मेंस यादगार रहेगा भाई। एंड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट की बात करें तो ये मूवी के एब्सोल्यूट हाईलाइट थे। ऑडियंस को अपकमिंग मेगा बैटल के लिए पूरा पम्प्ड अप कर जाती है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो हॉरर लेवल थोड़ा लो था इस जेनर फिल्म के हिसाब से, बोले तो नेग्लिजिबल नहीं था भाई। मुझे थोड़ा और डर चाहिए था इस मूवी से, और फाइनल बैटल सीक्वेंस थोड़ा क्लिशे और रॉश फील हुआ। उसमें जो इमोशनल का बिल्डअप और ग्रैंड स्केल की कमी थी, जो कि ये मूवी डिजर्व करती थी पर्सनली। लेकिन इन सारे फ्लॉज के बावजूद थामा थॉरोली एंजॉयबल हुआ है। अब बात करते हैं ये मूवी आने वाले एमएससी के फ्यूचर को कैसे सेट करती है। पहले मूवी के एक क्रिटिकल लोर अपडेट देती है कि बेताल्स जो अपने वैम्पायर है एक्चुअली माँ काली ने अंधकार से बनाया था रक्त बीज से लड़ने के लिए। ये एक शानदार कनेक्शन है भाई। और सबसे क्रूशियल बात, थामा नाम बेताल के ट्रू रूलर को डिनोट करता है, एक ऐसा इंसान जिसका दिल बेताल बनने के बाद भी धड़कता है। और फिल्म के क्लाइमैक्स है जब विलियन एक्सासन से लड़के आलोक मनी हमारा आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर हार जाता है, तो गॉडेस उसे ट्रू थामा चुन लेती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पावर देती है और उसका लीडरशिप रोल को सीमेंट कर देती है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग सेटअप जिसका मैं पहले से ही जिक्र किया था, क्योंकि भाई फाइनली इट्स हैपनिंग ब्रो। थामा वर्सेस भेड़िया, मतलब वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ इन ए मेगा स्केल, जो हमें पहले से ही पता था। क्योंकि भेड़िया 3-2 के लास्ट में सरकटा से मार खाने के बाद भाई उसका पोटेंशियल पूरा जीरो हो गया था। उसको अपने फुल पोटेंशियल में आने के लिए चाहिए था थामा का, मतलब बेतालों का खून। तो इसके लिए वो पड़ेगा थामा के पीछे। लेकिन 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 देयर इज अनदर ट्विस्ट। थामा को भी अपने पावर में आने के लिए, एक शासन को हराने के लिए उसको चाहिए बेताल का, सॉरी भेड़िया का खून। तो बस अब देखो, दोनों एक दूसरे के खून के पीछे पड़ चुके हैं। उनका क्लास अब अनअवॉइडेबल हो चुका है। पोस्ट क्रेडिट सीन इस बात को कंफर्म करती है, जिसमें हमें दिखाती है कि भेड़िया थामा को हंट करते हुए उसका सीक्रेट विलेज तक पहुंच चुका है। यह सीन भेड़िया 2 या फिर उससे भेड़िया वर्सेस थामा स्पिन अप के लिए पूरा माहौल सेट कर देती है। और लास्टली थामा अल्टीमेट थ्रेट के बारे में एक मैसिव हिंट ड्रॉप करती है, जो है द थैनोस ऑफ दिस यूनिवर्स, मिस्टर सरकटा। वो वल्कानो में मरा नहीं था और अब वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बॉडी के थ्रू ऑपरेट करता है। ये हिंट 3-2 में ही दिखा दिया गया था। थामा के एंडिंग में सरकटा लावा और वोल्केनिक फायर से कवर्ड अप होके, जो साफ इशारा है कि उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। और वो अभी सरकटा, मुंजा और अब के लिए उनके पास एक्सेसन भी है। तो मेरे एनालिस्ट के हिसाब से सरकटा एमएसयू का एक सिनिस्टर 6 या डार्क एवेंजर्स बना रहा है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स का फ्यूचर का एंड गेम लेवल इवेंट की तरफ जा रहा है, जहां हमारे सभी हीरोज जैसे स्त्री, भेड़िया, थामा, मुंजा और हमारा राजकुमार राव का कैरेक्टर एकजुट होंगे। उनको एकजुट होना पड़ेगा दुनिया को बचाने के लिए। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट कायम है। माइनर फ्लॉज के बावजूद थामा एक थॉरोली एंजॉयबल वॉच है और मैडक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक वर्दी एडिशन है। इसने स्टेक्स बढ़ा दिया है और क्रॉसओवर का हाइप बवाल कर दिया है। आप लोगों को थामा कैसी लगी? क्या आप मेरे फ्रोज और कौन से एग्री करते हैं? और आप किस फ्यूचर बैटल के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए देखते रहिए द सरपी टेक।